हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने वैद्युत द्रव की दो मानक स्थितियां पढ़ा है। पहला अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षी स्थिति। आइए अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिस्कशन करते हैं। एंड ऑन पोजीशन। अच्छी स्थिति है क्या, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यदि किसी वैद्युत द्रव के द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश किसी रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो तो वह बिंदु अच्छी स्थिति में कहा जाता है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिस्कशन करेंगे। सपोज दैट ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थित है और इनके बीच की दूरी 2l है। इसकी अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तब प्लस क्यू आवेश कहां पर स्थित है? बिंदु A पर। तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम कैलकुलेट करेंगे। मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 के क्यू अपॉन AP स्क्वायर। AP स्क्वायर बिंदु P जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसलिए दूरी कितनी होगी? AP होगी। तो AP स्क्वायर ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से हमने कैलकुलेट किया है। इसकी दिशा कैसी होगी? धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है, इसलिए इसकी दिशा AP दिशा में होगी। तब मॉड ऑफ ई ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 के क्यू अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ AP इज इक्वल टू टोटल O से P तक की डिस्टेंस R हो गई और O से A तक की डिस्टेंस L। तो R में से L को माइनस करेंगे तो AP की डिस्टेंस मिलेगी, इसलिए R माइनस L। यहाँ पर K इस सिस्टम को किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, इसलिए K आया है। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मॉड ऑफ ई वेक्टर EB वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 के क्यू अपॉन BP स्क्वायर। दिशा क्या होगी? माइनस चार्ज है, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी, अर्थात PB दिशा में होगा। तब मॉड ऑफ EB वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 के क्यू अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर, जहां BP की वैल्यू R प्लस L है। अब EA वेक्टर और EB वेक्टर, EA वेक्टर की दिशा A से P की ओर है जबकि EB वेक्टर की दिशा P से B की ओर है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। A पर स्थित प्लस क्यू आवेश बिंदु P के अधिक पास में है, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मॉड ऑफ EA वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ EB वेक्टर। तब परिणामी तीव्रता मॉड ऑफ EA वेक्टर माइनस मॉड ऑफ EB वेक्टर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है। तब मॉड ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 के क्यू अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4 के क्यू अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। देन मॉड ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/0 के कॉमन लेंगे तब हमें मिलेगा 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तब R स्क्वायर L स्क्वायर से कैंसिल होगा और हमें मिलेगा मॉड ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 के 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। देन E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 के 2R Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। Q इंटू 2L पहले ही बताया जा चुका है कि यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस तरह से
ई वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई वेक्टर, ध्यान रहे मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r इंटू पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर।